इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर कानून पार्लिमानी आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट में इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीमी बिल ऐवान में पेश। अपोजिशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीमी बिल की मुखालिफत की। तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर हो चुका है। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया है। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, बिल मंजूर हो चुका, क्या कुछ अहम है इस बिल में? जी बिल्कुल, सेनेट में इस वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक दो मुख्तलिफ जो बिल है इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक वो मंजूर हुए हैं। पहला जो इलेक्शन एक्ट में जो 2017 है उसमें मजीद तरामीम का ये बिल मंजूर हुआ है, जिसमें मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जिसमें जो किसी भी रुकन की जो अहलियत और उसकी नालियत यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको तब्दील करके उसको सब्जेक्ट टू कोर्ट कर दिया गया है। यानी जो बराह रास्त यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन था उसको अब जो अदालती जो फैसले होंगे उसकी तनाजुर में जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जबकि जो सेनेट है उसमें इस्लामाबाद जो बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो मजीद तरमीम का बिल है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है। जबकि आज गुज़श्ता रोज ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, जिसके बाद आज जो वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर है उनकी जानिब से ये बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया और उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि इसको आज ही जो है वो मंजूर किया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो पार्लिमानी रिवायात हैं उसके मुताबिक इस बिल को जो है वो पहले कमेटी में पेश किया जाए और कमेटी में, ताकि तमाम जो सियासी जमातें हैं, कमेटी जो है वो तमाम सियासी जमातों पर के अरकान पर मुश्तमिल है, जब वहाँ पर इस पर बहस की जाए। अगर इसमें कोई जरूरी और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स लानी हो तो उसमें हम अपना इनपुट भी दे सकेंगे, लेकिन अगर ये बिल इतना ही अहम हो तो हम इसकी हिमायत भी करेंगे। ठीक है वकार, आप साथ ही रहेगा। साथ ही अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ। उसके बाद सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मैं इसको बिल को इस ऐवान की तज़हीक समझता हूँ, ये बिल बदनीयती पर मबनी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की जानिब से यह भी कहा गया, अगर ये कहते हैं कि कौमी असम्बली से पास हुआ तो फिर इस ऐवान को बंद कर दें। वकार सैयद ही हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, रद्द-ए-अमल भी आया सेनेटर शिबली फराज का? जी बिल्कुल, जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के और जो सेनेटर हैं शिबली फराज, उनकी जानिब से इस बिल की मुखालफत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। अगर बिल कानून साजी ऐसे ही करनी है तो फिर इस ऐवान को जो है वो बंद कर दिया जाए, कमेटियों को जो है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं इस बिल को जो है वो ऐवान की तज़हीक समझता हूँ और ये बिल जो है वो बदनीयती पर मबनी है। इससे कबल भी एक दफा जब बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने जा रहे थे तो उस ऐन मौके पर जो है वो वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे, ताहम जो वो इंतखाबात नहीं हुए और हुकूमत की जानिब से जो इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट है उसमें तरमीम की गई और उसमें जो यूनियन काउंसिल्स की तादाद है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। जबकि अब भी जो है वो हुकूमत की जानिब से वो कानून साजी भी बदनीयती पर मबनी थी और अब जो कानून साजी है ये भी बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि अगर ये इतनी ही अहम और दुरुस्त कानून साजी है तो हुकूमत इसको जो है वो कमेटी को भेजे और कमेटी ही इस बिल को दोबारा जो है वो रिव्यू करे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो कमेटी ही इसको रिव्यू करे। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।